Namaste and a warm welcome to all of you. I am Saloni, a Vastu consultant and date of birth analyst at Magnets, the House of Consultants by Bharat Singhal. आज के वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करूँगी कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 सिंगल टाइम प्रेजेंट है। मीन्स जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें जब नंबर 1 सिंगल टाइम प्रेजेंट होता है तो वो आपको क्या क्वालिटीज़ दे सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में मीन्स लोशो ग्रिड में कोई भी इनडायरेक्ट नंबर्स नहीं फिल करना है। मीन्स आपको अपने डेट का टोटल नंबर मीन्स नहीं फिल करना है। आपको पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर मीन्स डेट मंथ एंड ईयर, जिसको हम डेस्टिनी नंबर या फिर टोटल नंबर भी कहते हैं, उसको भी नहीं फिल करना है। आपको बस अपने डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स डायरेक्टली प्रेजेंट हो रहे हैं उन्हीं को डेट ऑफ बर्थ में फिल करनी है। कोई भी इनडायरेक्ट नंबर्स नहीं फिल करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 सिंगल टाइम प्रेजेंट होता है, ऐसे लोग अपने ट्रू इमोशंस या ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं। बट ऐसा लोग करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इनकी क्या फियर्स होती हैं, ऐसा करने से उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या ड्रॉबैक्स मिल सकते हैं, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। मोस्टली जो लोग अपने ट्रू इमोशंस या फिर ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं, उन लोगों के बीच में एक फ़ियर होती है, फ़ियर ऑफ जजमेंट। ऐसे लोगों को लगता है कि जब वो अपने ट्रू पर्सनालिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको जज करेंगे या फिर उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे उनके रियल पर्सनालिटी के लिए। सो कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने ट्रू इमोशंस को हाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्क प्लेस में कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हुए भी अपने काम को कंटिन्यूस वे में रन करने की कोशिश करता है। अपने एंग्जाइटी को, अपने पर्सनल टर्बुलेंसेस को लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट करना प्रेफर करता है। बट ऐसा करने के पीछे उनके क्या रीज़न्स होते हैं? तो उनके पीछे रीज़न्स ये होते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर ऑफ जजमेंट होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके जो कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो उनको कहीं ना कहीं वीक और इनकेपेबल ना समझ लें। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो अननेसेसरी जो गॉसिप्स बिल्ड हो सकते हैं उनके पर्सनल चैलेंजेस या पर्सनल इमोशंस के कारण, उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे में वो अपने इमोशनल स्पेस को एट प्रेजेंट प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं अननेसेसरी गॉसिप से। बट लॉन्ग टर्म में उनको ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस जैसे सिचुएशन में डाल सकती हैं। ऐसा करने से वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ को भी मिस आउट करते हैं, क्योंकि जब वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं जहाँ पे वो लोगों से गाइडेंस सीख कर सकते हैं इमोशनल फ्रंट पे, और अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं थ्रू मेंटोरशिप। बट जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने एक इंटरनल वर्ल्ड में इंटरनली फाइट करते रहते हैं अपने इमोशंस से, अपने थॉट्स से, और कोई भी सेटिस्फाइंग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ऐसे लोगों के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। मीन्स ऐसे लोग अपना इमोशंस या फिर अपने थॉट्स को लोगों के सामने नहीं एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि लोग उनके थॉट्स या फिर इमोशंस को जानने के बाद उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोशल सर्कल्स में या फिर अपने फैमिली ग्रुप्स में अपनी चीज़ों को हाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्क प्लेस में किसी भी एम्प्लॉई या फिर किसी भी वर्किंग पर्सन के पास बहुत अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ आती हैं, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ आती हैं अपनी प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे वे में डेवलप करने के लिए, बट स्टिल वो उन चीज़ों को नहीं प्रेजेंट करते हैं अपने सीनियर्स के सामने, अपने कलीग्स के सामने, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फ़ियर होता है कि उनकी जो आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको अप्रूव नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट किया जाएगा। और ये चीज़ तब भी बिल्टअप होती है जब वो अपने आप को लेस वर्दी समझते हैं, उनके अंदर खुद में सेल्फ डाउट होता है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर उनको अपने नॉलेज पे थोड़ा डाउट होता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को लेस वर्दी समझने लगते हैं। तो ये सारी जो मेंटालिटी है वो हमारी
वन डे में नहीं बिल्टअप होती है, ये हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही बिल्टअप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है जब आप स्कूल में होंगे, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ आती होंगी कोई भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर कोई भी टास्क या टीम वर्क में चीज़ों को बेटर करने के लिए। लेकिन जब आप उन आइडियाज़ को अपने टीचर्स या फिर अपने क्लासमेट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हो सकता है वो चीज़ें अप्रूव नहीं की गई हों। तो ऐसे में जब चीज़ें आपकी अप्रूव नहीं होती हैं तो वो जो छोटे बच्चे का मन होता है वो दुखी हो जाता है और वो लगता है कि वो लेस वर्दी है, उतनी टैलेंट या क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं है। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को भी छुपाने लगता है, अपने इमोशंस को भी सप्रेस करने लगता है, क्योंकि उनको वो रिजेक्शन नहीं चाहिए होती है। सिमिलर केस रिलेशनशिप्स में भी आ सकती है। जब आप किसी को लाइक करते हो बट एट प्रेजेंट आपकी उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो और आपको फियर होगी कि अगर हम अपने ट्रू इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है जब फीलिंग्स म्यूचुअल ना हो तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े और जो प्रेजेंट रिलेशनशिप भी है, फ्रेंडशिप भी है, वो भी ख़राब हो जाए। तो ऐसे में दो मेजर ड्रॉबैक्स आपको लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर ग्रोथ के लिए, अपने आइडियाज़ को आप प्रेजेंट करके आप वो चीज़ गेन कर सकते हैं, वहाँ पे आप बैकआउट करते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते तो हो सकता है कि आपको एक जो अच्छी रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी जो बिल्ड हो सकती है उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ये टेंडेंसी होती है अपने इमोशंस को हाइड करने की, वो तब भी आती है जब आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस में बिट्रेयल या फिर धोखा मिला होता है अपनी चीज़ों को बताने के कारण। कई बार होता है हम अपने क्लोज़ वंस को बहुत ज़्यादा ही इमोशनल चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है तो वो सारी चीज़ें पब्लिकली स्प्रेड होना शुरू कर देती है। तो ऐसे केसेस में हमें ट्रस्ट इश्यूज़ भी आने लगते हैं कि जो चीज़ हम बहुत प्राइवेट थी, बहुत ही कंसर्निंग थी हमारे लिए, बहुत ही प्राइवेट वाली चीज़ें थी, हमने उनको बताया बट वो सारी चीज़ें अब बहुत स्प्रेड आउट कर रही हैं। तो ये टेंडेंसी देता है कि आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को लिमिटेड खुद तक रखने लगते हैं, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगता है लोगों पर कि अगर हम अपनी चीज़ें बताएंगे तो वो गलत वे में स्प्रेड आउट होंगी, गलत वे में लोग आपको परसीव करने लगेंगे। सो इन सारे सोशल इमेजेस को आप अवॉइड करने के लिए अपनी चीज़ों को भी अपने तक लिमिटेड रखना ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, ये टेंडेंसी तब भी आती है जब आपके अंदर एक डिज़ायर होती है अपने क्लोज्ड वंस को प्रोटेक्ट करने की, सेफ गार्ड करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कोई फैमिली में हेड होते हैं उनके अंदर मोस्टली टेंडेंसीज़ होती है कि वो अपने फीलिंग्स को अपने तक रखते हैं, अपने सारे चैलेंजेस, सैडनेसेस को खुद तक लिमिटेड रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो चैलेंजेस है उसके कारण उनकी फैमिली के मेंबर्स भी परेशान हो। तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको खुद तक लिमिटेड रखना शुरू करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये बाद में कहीं ना इमोशनल आउटबर्स्ट के वे में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग लोनलीनेस भी फील कर सकते हैं अपने फैमिली के बीच रहते हुए भी। कई बार ये टेंडेंसी उनकी अच्छे वे में भी यूज़ हो सकती है, जैसे कि अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी हमारे घर में होती है तो ऐसे केस में वो एक रॉक पिलर जैसे प्रोजेक्ट करते हैं खुद को कि ठीक है हम हर चीज़ को संभाल लेंगे, अपने ट्रू इमोशंस को हाइड करते हैं उस टाइम में, दूसरों को इनकरेज करते हैं सिचुएशन से फाइट करने के लिए। सो इन सारी सिचुएशंस में उनके लिए ये चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। बट हमें देखने की ज़रूरत है कि जब भी किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 सिंगल टाइम प्रेजेंट आ रहा है तो वो अपने फीलिंग्स या इमोशंस को किस डिग्री तक हाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इसकी एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल आउटबर्स्ट में
टर्न करता है या फिर लोग एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत आइसोलेटेड फील करने लगते हैं खुद को, इनको पर्सनालिटी क्राइसिस भी आने लगता है, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा एक डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट करने का आदत डेवलप कर लेते हैं, अपने हमेशा फीलिंग्स को हाइड करते हैं। तो ये इंटरनल प्रेशर भी इनके अंदर जनरेट होते रहता है, जिसके कारण एट सर्टेन सिचुएशंस ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट भी कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण आप अपने इनमोस्ट फीलिंग्स को हाइड कर सकते हैं। बट ये जो टेंडेंसी होती है वो कई सिचुएशंस में आपको नेगेटिव जोन में ले जा सकती है। इनको फिगर आउट करने के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस बहुत अच्छे से करवानी पड़ती है, जिसके कारण आप अपने जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उसको फिगर आउट कर सकें, अपने रियल चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। और इसके लिए आप हमारी गाइडेंस भी ले सकते हैं थ्रू डेट ऑफ बर्थ कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नंबर्स के बारे में और कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching this video. Meet you in the next video. Thank you.